हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ सुनील सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने बोला था कि आप लोग को हम नोट्स देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। सो दिस इज़ योर नोट्स। नाउ लुक एट हियर द वन ओवरव्यू हियर. Okay, there is all the points which are very important is here, which are given here. Okay, now and last video we will also discuss here. We have also discussed the analytical method, the equation of motion by the analytical method, because the equation of motion, proof of the equation of motion by the analytical method, which is very important, because this type of questions come in your examinations. Okay, so आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द एनालिटिकल मेथड, सॉरी बाय द ग्राफिकल मेथड. एंड लास्ट टाइम वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हियर. सो ये देखो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है. ये सभी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. आप लोग उसको देख लेना अच्छे से. नाउ कम टू द पॉइंट इज हियर. दे आर द फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ द मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड वी हैव टू डिस्कस हियर टुडे. Okay, as you all know that the equation of first equation of motion is here, the v equal to u plus at. This is the equation of first, v equal to u plus at, and how we have to prove that. So let's start. So first of all, by the graphical method we have to make the graph here. Now the OC is denoted the horizontal graph. This is the time axis and this is the velocity axis. Okay, and when you have to move the when you have to draw the graph, तो सिंपली हमें जो ग्राफ बनाना है वो कौन सा ग्राफ बनाना होता है, वी टी ग्राफ बनाना होता है. ये आपको रिमेंबर करना होगा कि जो ग्राफ हम बनाएंगे वो कौन सा ग्राफ होगा, वी टी ग्राफ होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सो वी इज द वर्टिकल एक्सिस एंड वी टी टाइम टी इज द डिनोटेड इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. सो से ओके, एंड वी ऑल नो दैट द स्लोप ऑफ दिस वी टी ग्राफ शोइंग द एक्सेलरेशन, बिकॉज देखो यहाँ पे ये जो बॉडी है वो मूव करी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में. ठीक है ना, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन में मूव करती है तभी इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है. ओके, तो यहाँ पे जो आपका बॉडी है, देखो ध्यान से इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं. सपोज दैट दिस इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बॉडी मूविंग फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी u. सो द फ्रॉम द बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर टी टाइम. सो लुक एट हियर, इनिशियल में वेलोसिटी उसकी कितनी है, u है. तो आपने देखा यहाँ पे जो o से a तक की, जस्ट वेट, लुक एट हियर, जो इनिशियल वेलोसिटी है आपका दिया हुआ है यहाँ पे ओ से ए तक की. तो ओ से ए तक का जो डिनोट कर रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है, आपका इनिशियल वेलोसिटी है किसी बॉडी का, यानी बॉडी पहले से ही मूव कर रही है यू वेलोसिटी से. ओके, आफ्टर टी टाइम व्हेन बॉडी एक्सेलरेट, देन आफ्टर टी टाइम द बॉडी गेट रीच द वेलोसिटी इज वी. ओके, तो ये बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कहाँ पहुँच जाती है, आपकी ई पे पहुँच जाती है. किस पे पहुँच जाती है, ई पे, यानी इस पे वेलोसिटी कितनी है आपकी, वी है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? So look at here, in the picture, in the graph, we can observe that the OA equal to U and OE equal to V, and you all know that after t time it reach the velocity V. तो टाइम कितना लगा है, t लगा है, एंड टाइम को क्या डिनोट कर रहा है, OC डिनोट करना है. लुक एट हियर, द OC इज इक्वल टू t. ओके, नाउ लेट्स लुक एट हियर आल्सो. नाउ द AE is what denoted here, when the OE is denoted U and OE is denoted V, then AE is denoted here change in velocity, and this is AE is also equal to the BD here. Look at here, this is the BD and this is equal to the V minus U. Are you getting my point? ये V minus U होगा. Okay, and this is the time axis, this is the time axis and this one is the slope. ये क्या है, आपका slope है. Okay, now let's start here. Since we know that the AD is parallel to the OC, so ये आपका T टाइम हो गया. ओके, एंड BC इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट वेट. सो BC इज इक्वल टू V आपको पता ही है, OA इक्वल टू आपका U पता ही है. सो द BD जो बन रहा है आपका V माइनस U, आपने देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है इस पिक्चर्स में, जो आपने पहले ही बता दिया आपको. ओके, एज वी ऑल नो दैट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो शो करता है वो क्या शो करता है, एक्सेलरेशन शो करता है. सो द स्लोप, जो स्लोप होता है वो क्या शो करता है, एक्सेलरेशन शो करता है. नाउ द स्लोप इज आल्सो डिनोटेड हियर द AB. AB क्या है, आपका स्लोप है. सो द AB इज इक्वल टू व्हाट, AB इक्वल टू होगा BD अपन AD होगा ना. तो ये देखो BD अपन AD, तो BD की वैल्यू हमने यहाँ लिखी, ये देखो BD लिखा है, और AD क्या है हमारा, ये वाला हो गया, देखो ये दिया है ना.
एंड इस तरीके से हमने नोट किया। तो सो एक्सेलेरेशन स्लोप जो होता है, स्लोप क्या डिनोट कर रहा है आपका, बी डी अपन ए डी डिनोट कर रहा है। एंड यू नो दैट द बी डी इक्वल टू वी माइनस यू, अभी हमने थोड़ा देर पहले फाइंड आउट किया। और ए डी की वैल्यू जो है वो टाइम एक्सिस को डिनोट कर रहा है, इट मीन्स टाइम टी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सो दिस इज द ए इज इक्वल टू द फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर दिस वन, जब हम पुट करेंगे सभी वैल्यू को, जो स्लोप होता है वो ए होता है। तो इस केस में हमारा यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, जस्ट वेट, look at here, look at here, from this equation क्या बनेगा, बी डी इक्वल टू ए डी बनेगा। एंड यू नो दैट ए डी की वैल्यू क्या है, टी है। तो बी डी इक्वल टू क्या बनेगा आपका, ए टी बनेगा ना। एंड बी डी इज ऑल्सो डिनोटेड बाई बी माइनस यू। ओके, फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने पहले डिनोट कर दिया था कि बी डी हम पहले निकाले थे, तो बी माइनस यू लुक एट हियर यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो इस केस में बी डी इक्वल टू एम बी माइनस यू होता है और बी डी इक्वल टू ए टी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने जब पुट करा तो ये बना ए टी इक्वल टू बी माइनस यू। एंड दिस टू इक्वेशन व्हेन वी हैव टू कंबाइंड हियर, देन वी विल गेट हियर द v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एंड दिस वन इज़ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक आपने प्रूफ कर लिया कैसे प्रूफ करना है यहाँ पे। तो सिंपली हमने ग्राफ फिर से देख लेते हैं। हमने ये ग्राफ देखा, ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने बताया कि लेट द बॉडी मूविंग with initial velocity u and uniform acceleration a, after t time it reach the velocity v। तो उस केस में हमने ग्राफ के कुछ पॉइंट्स लिखे। ये पॉइंट आपका ए बी जो होता है वो स्लोप डिफाइन करता है, बी डी हमने फाइंड आउट कर लिया, और ए डी हमारा क्या होता है, टाइम एक्सिस होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, प्रूफ कर दिया। तो ए बी स्लोप के बराबर क्या होता है आपका, स्लोप इज इक्वल टू होता है बी डी अपन ए डी होता है। तो बी डी की वैल्यू हमने क्या निकाला, बी डी की वैल्यू हमने निकाला था वी माइनस यू अपन ए डी की वैल्यू जो टी था, एंड स्लोप हमारा ए है। तो ए इक्वल टू क्या बनेगा, वी माइनस यू अपन टी बनेगा। ओके, सो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपन टी। तो आपका फॉर्मेट कुछ ऐसा बन के आएगा। आई होप आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। तो कम टू द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ सेकेंड। इक्वेशन ऑफ सेकेंड इज बेस्ड ऑन द पोजिशन टाइम ग्राफ। Sorry, this is also based on the velocity time graph. Okay, but this is known as the position time relations. This equation is known as the position time relation because s equal to क्या होता है, ut plus हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया पोजिशन, ये हो गया टाइम, पोजिशन टाइम रिलेशन। हाउ वी हैव टू फाइंड आउट हियर, सो लुक एट हियर, लेट एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। जस्ट वेट, थोड़ा सा इसको और इस्तेमाल करते हैं। यस, हाँ, फ्रॉम द ग्राफ लेट एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट एंड टी इज द टाइम टी एंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ओके, ये चीज़ हमें कॉन्सेप्ट पहले से पता है। एंड आफ्टर दैट वी ऑल नो दैट, लुक एट हियर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अगर आपको पता नहीं है तो आप ध्यान से देख लो, क्योंकि हमने ग्राफ वाले पिक्चर्स में आपको बताया था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय द एरिया इंक्लोज बाय द ग्राफ। तो अब वी टी, जो वी टी ग्राफ है उसका एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इससे हमें ये पता चलेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी कितनी है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे भी सेम वही काम हमें करना पड़ेगा। हमने क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। इफ़ यू नीड टू फाइंड आउट दी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, तो सिंपली वी हैव टू यू नो दैट द एस इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एंड वी ऑल नो दैट द इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी एंड टाइम टी लगा था उसको। तो उस केस में क्या होगा, तो एरिया क्या बन रहा है यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, जो एरिया बन रहा है आपका एस इज इक्वल टू बन रहा है आपका ओ ए बी सी। दिस इज द ग्राफ। देखो ध्यान से, ये जो हमारा एरिया बन रहा है। अब इसमें आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो ग्राफ के पिक्चर्स बन रहा है। एक आपका रेक्टेंगल बन रहा है और दूसरा आपका ट्रायंगल बन रहा है। अगर आपने रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों को क्या करा हमने, सम कर दिया, तो हमें क्या पता है, जो भी रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो वी नीड टू फाइंड आउट हियर द एरिया ऑफ द ओ ए बी सी एंड वी ऑल नो दैट द एरिया ऑफ ओ ए बी सी इज ऑल्सो नोटेड डाउन हियर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जस्ट वेट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। एंड यू नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ बी ए ओ ए डी सी इज इक्वल टू वाट, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओ ए इंटू ओ सी बनेगा। देखो यहाँ पे ओ ए इंटू ओ सी बना, एंड ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ओ सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बना आपका एस इक्वल टू यू टी। एंड नाउ लुक एट हियर, दिस इज़ वेरी वेरी इजी, हाफ
अब बताओ यहाँ पे हाफ है और यू नो दैट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस इंटू हाइट में हाफ तो दिख रहा है, बेस क्या हो गया, अगेन आप देखो ध्यान से, तो AD आपका क्या दिखाई दे रहा है, आपका बेस दिखाई दे रहा है, और हाइट आपका क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। एंड वी नो दैट BD को हमने थोड़ा देर पहले फाइंड आउट करा था कि BD क्या है हमारा, V माइनस U है। तो यहाँ पे बनेगा हाफ V माइनस U, हाफ AD इंटू V माइनस U, और हाफ AD को क्या है, T से डिनोट करते हैं, तो हाफ T इंटू V माइनस U। एंड वी ऑल नो दैट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ आपको लिखना पड़ेगा V माइनस U इक्वल टू 80। सो दिस वन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आया है, तो आप ना V माइनस U की जगह पे क्या लिख दोगे, 80 लिख दोगे, ये बन जाएगा हाफ 80 स्क्वायर। सो दिस इज द S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज द वेरी गुड मैथड एंड बाई विच वी कैन आल्सो प्रूव द second equation of motion by the graphical method. Now let's start. The next method is here, equation of motion, third equation of motion, which is also known as the position velocity relation. Okay, तो position velocity relation जो है आपका क्या है, देखो ध्यान से, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ओके, सो इसको कैसे कवर करेंगे ये देखते हैं। सो लुक एट हियर, दिस लुक द सेम ग्राफ इज अगेन बिगिन, यहाँ पे बना हुआ है। तो आपने देखा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी s है, t द टाइम है, एक्सेलरेशन a है विथ मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड वी ऑल नो दैट द s जो है आपका क्या है, एरिया इंक्लोज बाय द ट्रैपेजियम है। ओके, अब ये ध्यान से देखना, यहाँ पे भी आपने क्या करना है ना, कि s जो होता है आपको इसमें भी s ही फाइंड आउट करना है, बिकॉज यू नो दैट v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में क्या है, s आपका हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, s फाइंड आउट करना है, एंड यू ऑल नो दैट s इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी होता है। तो एस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया किसका निकालेंगे हम, OABC का, BC, इसका एरिया निकालना है। तो अब उसमें हमने क्या करा था, इसको दो भाग में बांटा था हमने, एक रेक्टेंगल और दूसरा ट्रायंगल में। बट इसमें हमने क्या करना है, सिंपली हमें एरिया ट्रैपेजियम के फार्मूले से ही निकालना है, बिकॉज ये ट्रैपेजियम का फॉर्मेट बन रहा है, कुछ देखो ऐसा कुछ बन रहा है, ये ट्रैपेजियम होता है। तो ट्रैपेजियम में क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपान में 2 होता है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपान में 2 देना है। तो यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड क्या बनेगा आपका, बनेगा यहाँ पे OA इंटू BC, सॉरी सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BC इंटू टाइम एंड इंटू हाइट। हाइट कितना है यहाँ पे आपका, टाइम है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कुछ फॉर्मेट ऐसा बनेगा आपका, S इक्वल टू A प्लस BC इंटू OC अपान में 2। ओके, सो ये फॉर्मेट बना आपका। तो इस फॉर्मेट में जो ही आप पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो OA क्या डिनोट कर रहा है, U को डिनोट कर रहा है, BC क्या डिनोट कर रहा है, V को डिनोट कर रहा है, और OC क्या डिनोट कर रहा है आपका, टाइम T को डिनोट कर रहा है। ओके, तो कुछ फॉर्मेट आपका ऐसा बनेगा, S इक्वल टू U प्लस V T अपान 2 बनेगा। एंड वी ऑल नो दैट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट the T is equal to U minus V upon, sorry, V minus U upon A. This is the from equation number first. This is come from the equation number first, V minus U upon A. ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था आपका, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें T की वैल्यूज़ अगर आपको पुट कर, T की वैल्यूज़ अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपका बनेगा V माइनस यू अपान A बनेगा फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड दिस T वैल्यूज़ वी हैव टू पुट दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन में लेट जूम दे S इक्वल टू यू प्लस वी टी अपान 2 जो है वो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसमें जो T की वैल्यूज़ है आपको फाइंड आउट करनी है पहले फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट करनी है, उसके बाद T की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हमने T की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, V माइनस यू अपान A, और इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। नाउ लुक एट हियर, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज इट विल बिकम लाइक दिस। ओके, S इक्वल टू यू प्लस वी अपान 2 इंटू वी माइनस यू अपान A, एंड वी ऑल नो दैट दिस इज द फॉर्मेट ऑफ A प्लस बी माइनस A प्लस बी इंटू A माइनस बी का। इसमें बनेगा आपका क्या, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा। तो ये बनेगा आपका S इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2A बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, S इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2A, एंड नाउ दिस इज द बिकम हियर द वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2AS, and this is the format here. So v square minus u square upon 2 is equal to 2as, or v square is equal to u square plus 2as. आई होप आप क्लियर हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने ग्राफ में क्या करा, एक स्लोप वाला रिलेशन निकाला। सेकेंड में हमने क्या करा, डिस्टेंस का एरिया फाइंड आउट करा।
तीसरे वाले में हमने क्या करा, एरिया उसमें भी फाइंड आउट किया, बट उसमें क्या किया हमने, ट्रैपेजियम का यूज करा हमने, ठीक है ना। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन 3 तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप आप लोग के लिए क्लियर हो चुका है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पे अगेन डेफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, जो कि हमने पहले ही बताया कि यूनिफॉर्म स्पीड्स की तरफ मूव करता है ये। एंड आफ्टर दैट हमने कुछ ओके आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट है। एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विच आर बेस्ड इन MCQ। तो हम MCQ टाइप के क्वेश्चंस कुछ बनाए हुए हैं, उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कभी डिस्कस करेंगे, ओके, जो कि आपके एग्जाम्स के रिलेटेड है और एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। सो बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक देम देन लाइक हियर, एंड आल्सो यू हैव टू शेयर इफ़ यू दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी अदर स्टूडेंट्स। तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।